दोस्तों ये है मैनकाइंड फार्मा का D3-Must60K चेवेबल टैबलेट। और आज के वीडियो में हम जानेंगे D3-Must60K टैबलेट के फ़ायदे क्या है, D3-Must60K टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, D3-Must60K टैबलेट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसे कब और क्यों लेना चाहिए, इसे कौन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है और इसे लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों D3-Must60K टैबलेट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं D3-Must60K टैबलेट है क्या, मतलब इसमें इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों D3-Must60K टैबलेट एक विटामिन D3 टैबलेट है जिसे कॉलीकैल्सिफेरॉल टैबलेट भी कहा जा सकता है। D3-Must60K टैबलेट में मौजूद विटामिन D3 हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों विटामिन D3 का काम होता है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना। जब हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है तो ही हमें अंदर से मजबूती मिलती है, हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को। इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस अपना काम अच्छे से करे, इसके लिए हमारे शरीर को विटामिन D3 की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विटामिन D3 हमारे शरीर में कैल्शियम का काम अच्छे से करने में मदद करता है। दोस्तों कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ विटामिन D3 अगर हमारे शरीर में होगा तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी और हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे मसल्स की मजबूती के लिए, हमारे मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन D3 को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, मतलब ये सूरज की रोशनी में मिलने वाला या पाया जाने वाला विटामिन है। जब हमारे स्किन पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो एक तरह का हार्मोन बनता है जो शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है और कोलेस्ट्रॉल से ही उत्पन्न होता है। फिर यही हार्मोन स्किन के थ्रू विटामिन पैदा करता है या विटामिन बनाता है और यही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और इसी को विटामिन D3 कहा जाता है। विदाउट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर विटामिन D3 हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी और इससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए हमारे शरीर की हड्डियों के लिए विटामिन D3 का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन D3 इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। अगर हम अपने शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन D3 का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन D3 सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का संकेत है। दोस्तों विटामिन D3 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है। जब हमारे शरीर को बाहरी इन्फेक्शन अटैक करता है तो कभी कभी हमारे श्वसन तंत्र में या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तरह का इन्फेक्शन पैदा होता है जिससे हमें अस्थमा जैसी बीमारी या सांस लेने में दिक्कत या कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम होती है। और ऐसी समस्याओं से या ऐसी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन D3 बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों विटामिन D3 हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी रोकथाम के लिए विटामिन D3 बहुत फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने जैसी समस्या से बचने के लिए भी विटामिन D3 लिया जा सकता है। दोस्तों विटामिन D3 स्ट्रोक के खतरे से भी बचाता है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से भी बचाकर रख सकता है। दोस्तों विटामिन D3 हाइपरटेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ विटामिन D3 मूड को इंक्रीज़ करने में भी मदद करता है। मूड इंक्रीज़ का मतलब है जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं या उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्या लगती है या डिप्रेशन जैसा खतरा उन्हें महसूस होता है तो वो विटामिन D3 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मूड इंक्रीज रहेगा तो आप टेंशन से, डिप्रेशन से बचे रह सकते हैं। दोस्तों विटामिन D3 वेट लॉस करने में भी मदद करता है। जिनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए विटामिन D3 बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि विटामिन D3 कोलेस्ट्रॉल से ही हार्मोन रिलीज़ करता है, हार्मोन बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल जितना खर्चा होगा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल उतना ही कम होगा। इसलिए अगर हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हम सूरज की रोशनी में या धूप में रहकर भी अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 ज़्यादा बनेगा, हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, और कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से हम कई तरह की बीमारी से भी बचे रह सकते हैं और अपना वज़न भी कम रख सकते हैं या कम कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन D3 नसों के लिए, नर्व सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कई हद तक ये नर्व सिस्टम या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी बचा कर रखता है। दोस्तों विटामिन D3 के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हमें क्या समस्या हो सकती है, कौन कौन सी समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों विटामिन D3 की कमी होने पर हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती है, मसल्स वीकनेस आ सकती है, और मसल्स में पेन रहना, मांसपेशियों में दर्द रहने जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होना। ओस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें हड्डियां एकदम कमज़ोर हो जाती है और ज़रा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। ऐसी समस्या 70 या 60 साल से ऊपर देखने को मिलती है, और ऐसी समस्याओं में कहा जा सकता है कि इन्हें ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी है। दोस्तों विटामिन D3 की कमी होने पर हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस भी हो सकता है, या किसी काम में मन ना लगना, या किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, और थोड़ा सा काम करने में थकावट महसूस होना। ऐसी समस्या हो सकती है अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी होने पर डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों विटामिन D3 की कमी होने पर हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होना, स्ट्रोक होना, या शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना, इन्फ्लेमेशन जैसी समस्या होना, आर्थराइटिस होना, गठिया का रोग होना, या एक्जिमा जैसी स्किन डिजीज़ भी विटामिन D3 की कमी से हो सकता है। दोस्तों ऐसी समस्या या इतने सारे समस्याएं हो सकती है अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो। दोस्तों अगर इनमें से कोई समस्या आपको दिख रही है या इनमें से कोई कंडीशन आपको महसूस हो रहा है तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही विटामिन D3 का इस्तेमाल करें। अपने से विटामिन D3 वाली गोलियां बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में कोई दूसरा प्रॉब्लम हो या आपको विटामिन D3 की कमी ना हो। इसलिए कोई भी दवा या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट कराने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब आइए जानते हैं विटामिन D3 किन्हें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, हार्ट के मरीज़ हैं आप, या किडनी की समस्या है, किडनी डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, या फिर आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब आपको उल्टी या दस्त जैसी समस्या हो रही है, या आपको लूज़ मोशन हो रहा है, पेचिस हो रहा है, तो आप विटामिन D3 का टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हार्ट डिजीज़ होने पर, किडनी डिजीज़ होने पर, या फिर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर आप विटामिन D3 की गोली नहीं ले सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर ही आपको सलाह दे सकते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अगर हम विटामिन D3 टैबलेट लेते हैं तो इसका हमारे शरीर में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों विटामिन D3 टैबलेट लेने पर कभी कभी सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज़ी से वज़न का घटना, या फिर मुंह का स्वाद खराब होना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी लगना या उल्टी होना, कब्ज़ होना या जी मिचलाने जैसी समस्या हो सकती है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट या कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही D3 मस्ट 60 के टैबलेट या कोई विटामिन D3 की गोली का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये तो था विटामिन D3
या D3 मस्ट 60 के टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।